हाय गाइस, दिस इज विजय सोनी और आप देख रहे हैं सोनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विजय के साथ। गाइस, आज के वीडियो में हम हिंदी टाइपिंग कैसे करते हैं वो जानेंगे। गाइस, प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी टाइपिंग 25 से 35 वर्ड प्रति मिनट मांगा जाता है और इसकी प्रैक्टिस हमें कैसे करनी होती है वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए गाइस, वीडियो की ओर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हिंदी टाइपिंग सीखने के लिए सबसे पहले हम कीबोर्ड को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कीबोर्ड में हमारा F1 से F12 तक का की है। इसे हम फंक्शन की कहते हैं और ये भी हमारा एक शॉर्टकट की है। क्लियर। इसके बाद में आप देख रहे हैं 1 से लेके 0 तक का की। ये हमारा नंबर की है या फिर आप कह लीजिए न्यूमेरिक की है। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर एस्केप की का यूज़ हम प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए करते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे टैब बटन। कर्सर को एक साथ 5 स्पेस आगे बढ़ाने के लिए हम टैब की का यूज़ करते हैं। और दूसरा, टेबल सारणी वगैरह में एक कॉलम से दूसरे कॉलम में ले जाने के लिए हम कर्सर को टैब बटन का यूज़ करते हैं। क्लियर। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे कैप्स लॉक से ये जो हमारा अल्फ़ाबेटिक की है ए से लेके जेड तक का, इसी में हमारा हिंदी टाइपिंग होने वाला है कुर्ती देव में। तो कैप्स लॉक क्या करता है, जो अल्फ़ाबेटिक की है ए से लेके जेड तक का, उसको कैपिटल से स्मॉल और स्मॉल से कैपिटल लेटर में चेंज करता है। क्लियर। इसके बाद आप देखेंगे शिफ्ट की। यदि किसी एक वर्ड को हमको कैपिटल लेटर में लिखना है तो हम शिफ्ट की के साथ उस की को प्रेस करते हैं तो वो की हमारा कैपिटल लेटर में टाइप होता है। क्लियर। इसके बाद में आप देखेंगे यह हमारा कंट्रोल और ऑल्ट बटन है। ये दोनों आपके शॉर्टकट की होते हैं। क्लियर। कंट्रोल ए, कंट्रोल एस, कंट्रोल डी, ये सभी हमारे शॉर्टकट की हैं। इसके बाद आप देखेंगे ये हमारा विंडो बटन है, विंडो का सेटअप लाने के लिए होता है। क्लियर। चलिए, इसके बाद हम जाने ये हमारा स्पेस बार की है। टेक्स्ट के बीच में हमें स्पेस देने के लिए हम स्पेस बार की का यूज़ करते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे ये हमारा बैक स्पेस है। इससे हम टेक्स्ट को पीछे से मिटाने के लिए हम बैक स्पेस की का यूज़ करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे एंटर की का यूज़ हम प्रोग्राम को आगे रन कराने के लिए करते हैं। और दूसरा, कर्सर को नीचे गिराने के लिए हम एंटर की का यूज़ करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे शिफ्ट की, सेम है वही शिफ्ट की है। ठीक है। फिर कंट्रोल की, ये भी हमारा शॉर्टकट की है। इसके बाद में आप देखेंगे ये हमारा एरो बटन है। कर्सर को या पॉइंटर को ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं ले जाने के लिए हम कर्सर की का यूज़ करते हैं। बच्चे लोग इसका यूज़ गेम्स में मैक्सिमम करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे ये हमारा इंसर्ट की। टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट की का यूज़ करते हैं। इसके बाद में हमारा डिलीट की आता है। डिलीट की का यूज़ सेलेक्टेड टेक्स्ट को एक साथ डिलीट करने के लिए हम डिलीट की का यूज़ करते हैं। इसके बाद आप देखिए होम की और इंड की। टेक्स्ट के होम में कर्सर को रखने के लिए हम होम की को प्रेस करते हैं और कर्सर को टेक्स्ट के इन में रखने के लिए हम इंड की का यूज़ करते हैं। इसके बाद अब देखेंगे पेज अप और पेज डाउन। कर्सर को पेज के अप में रखने के लिए इसका यूज़ होता है और कर्सर को पेज के डाउन में रखने के लिए इसका यूज़ होता है। इसके बाद में आप देखेंगे नंबर की। इससे हमारा ये नंबर लॉक हो जाता है। फिर दोबारा आप प्रेस करते हैं तो ये हमारा नंबर एक्टिव हो जाता है। इसके बाद में आप देखेंगे ये हमारा प्लस, माइनस, इंटू और डिवाइड बटन है। ये हमारा एंटर है और ये हमारा डेल है। क्लियर गाइस। चलिए, अब कीबोर्ड में हम आपको सबसे पहले बता दें, टाइपिंग में हमारा देखिए अल्फ़ाबेटिक की है जो ए से लेके जेड तक का, इसी में हमारा हिंदी टाइपिंग होना है कुर्ती देव में। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि हमारा ये जो है इसे बोलते हैं होम रो, क्योंकि ये सेंटर में है, या आप बोल दीजिए मिडिल रो, दोनों हमारा एक ही होता है। इसके बाद में आप देखेंगे ये हमारा अपर रो है। क्लियर। तो ये हमारा अपर रो हो गया, ये हमारा मिडिल रो हो गया और ये हमारा लोअर रो हो गया, या डाउन रो भी आप कह सकते हैं। क्लियर।
चलिए हिंदी टाइपिंग में हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। चलिए गाइस, हम जानते हैं कि कीबोर्ड में हम टाइपिंग को कैसे करते हैं। सबसे पहले आप अपना हाथ कीबोर्ड में हिंदी टाइपिंग के लिए कुछ इस प्रकार से रखेंगे। आप इंग्लिश टाइपिंग में यहाँ से स्टार्ट करते थे, हमारा ए उसमें इंक्लूड होता था, लेकिन आपको हिंदी टाइपिंग में एक स्टेप आपका खिसक जाता है। यहाँ पर से आपको अपना फिंगर को रखना होगा। ध्यान रहे एच और जे आपका बीच का छोटा रहेगा। यहाँ पर से हम ये जो हमारा चीनी उंगली दिख रहा है, इससे हमारा ये वाला बटन प्रेस होगा। क्लियर? और ये वाला जो फिंगर है हमारा, इससे ये बटन प्रेस होगा। अगर आप राइट हैंड की बात करें तो राइट हैंड में हमारा ये वाला बटन से, ये वाला फिंगर से ये बटन प्रेस होगा। इसके बाद में अगर आप देखें तो हमारा ये चीनी उंगली देख रहे हैं राइट हैंड का, इससे हमारा ये वाला बटन प्रेस होगा। क्लियर गाइस? तो चलिए इसकी प्रैक्टिस हमें कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप प्रेस करते हैं ए क ई ह ई, फिर इधर से हम की मात्रा स्पेस। देखिए अगर आप ऐसे प्रेस करते हैं, देखिए हमें सीरियल से ही दबाना है। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर इसके बाद ये, फिर ये। क्लियर? वैसे ही आप इधर से देखिए 1 2 3 4 5 और इधर 6, फिर अंगूठे से स्पेस। क्लियर है ना? तो हमको ऐसे ही सीरियल से दबाना है। 1 2, देखिए 1 2 3 4 5 6 स्पेस, यहाँ से 1 2 3 4 5, इधर 6 अंगूठे से स्पेस। तो चलिए इसकी जो हमारा वर्ड टाइप होने वाला है वो क्या टाइप होगा, देखिए ए क ई ह ई अम स्पेस अंगूठे से। इसके बाद में आप यहाँ पर से स य स अ र, फिर इधर से क्वेश्चन मार्क स्पेस अंगूठे से। ठीक है? देखिए आप फिर से ए क ई ह ई अम की मात्रा अंगूठे से स्पेस, स य स अ र, फिर इधर से क्वेश्चन मार्क स्पेस। ए क ई ह ई अम स्पेस, स य स अ र, फिर इधर से क्वेश्चन मार्क स्पेस। आपको यही प्रैक्टिस करना है सुबह शाम। 1 से 2 घंटा आप सुबह शाम कर लीजिए, एक 1.5 घंटा सुबह और 1.5 घंटा शाम को आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका हाथ जरूर बैठेगा। अगर आपको जल्दी सीखना है तो आप 2 घंटे आप सुबह प्रैक्टिस कर लीजिए, 2 घंटे शाम को, फिर नेक्स्ट दिन अगला अभ्यास कर लीजिए। तो इससे आपका जल्दी टाइपिंग होगा। क्लियर गाइस? तो एक बार और ध्यान दीजिए, ए क ई ह ई अम स्पेस, स य स अ र, फिर इधर से क्वेश्चन मार्क स्पेस। ए क ई ह ई अम स्पेस, स य स अ र, फिर इधर से क्वेश्चन मार्क स्पेस। यही आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये हमारा फर्स्ट डे का एक्सरसाइज हो गया। अगला प्रैक्टिस मैं आपको अगले डे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो की ओर हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है गाइस टाइपिंग का ये एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।